क्या आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? क्या आपको पता है कि सरकम सेंटर क्या होता है? और ये पता है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सरकम सेंटर में रिलेशन क्या होता है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपका कन्फ्यूजन आज दूर होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि सरकम सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो देखिए, कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर ऐसा ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर तो मतलब समझ रहे हो कि 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि आधा आधा में बांटेगा। तो देखिए, अगर हमारे पास ये साइड है ए बी सी, तो बी सी साइड ले लिए है, इसमें बी सी। अब इसमें ऐसा लेना है कि आधा आधा में बांट देना है, मतलब कोई एक डी पॉइंट ले लेना है जो कि आधा आधा में क्या कर दे, बांट दे बी सी को। तो इस साइड को आधा आधा में बांट चुका है, कौन सा पॉइंट? डी पॉइंट। तो हमको ऐसा पॉइंट लेना है जो आधा आधा में बांट दे। अब परपेंडिकुलर का यूज करेंगे, बाइसेक्टर का यूज कर चुके हैं, तो बाइसेक्टर का यूज हो गया, मिड पॉइंट ले लिया है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि डी पॉइंट से एक लाइन जाएगा जो इस पे कितना होगा, 90 डिग्री बना देगा। ऐसे इस लाइन पे कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी 90 डिग्री ऐसे बनाते हुए जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, क्योंकि बीच वाले पॉइंट से जा रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री भी बना रहा है। तो ये क्या हो गया, लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कोई जरूरी नहीं कि वर्टेक्स ए से जाए। उसी तरीके से मान लीजिए कि हम लोग इस लाइन पे बताएं, तो इस लाइन पे क्या होगा, तो ए बी के मिड पॉइंट ले लीजिए, ई पॉइंट ले लिए हैं। अब इस पॉइंट से भी 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे जाएगा, 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे जाएगा, तो ये चला गया। तो ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि साइड को मिड पॉइंट से जाएगा। तो यहाँ पे साइड के मिड पॉइंट से जा रहा है और 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। यहाँ से भी साइड के मिड पॉइंट से जा रहा है और 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। तो जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो वही हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यही क्या है, ये जो पॉइंट है वही क्या है, सरकम सेंटर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट क्या हो गया, सरकम सेंटर। तो आपको सरकम सेंटर भी समझ में आ चुका होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी समझ में आ चुका होगा, और दोनों में संबंध भी समझ में आ चुका होगा कि जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था कि एक साइड को लेते हैं, उसके मिड पॉइंट से भी जाना चाहिए और 90 डिग्री बनाते हुए भी जाना चाहिए। उसी तरीके से इसका भी लिए जहाँ पे इंटरसेक्ट किया